So hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within. so जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना, प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वो वीडियो ज़रूर देखना। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके डिज़ायर के प्रति जो फ़ियर आता है ना, वो फ़ियर क्यों आता है एंड उस फ़ियर को हम कैसे डिसअपियर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ये है सेकंड वीडियो जिसके बारे में जिसमें मैं आपको फ़ियर के बारे में बताऊंगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई, जैसे कि आप अगर पिछले वीडियो को देख चुके हो तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर आपके मैनिफेस्टेशन में अगर कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव दिख रहा है या फिर कोई भी चीज़ आपको ओपोजिट आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है फ़ियर, है ना। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फ़ियर को कैसे डिसअपियर करेंगे एंड फ़ियर आता कहाँ से है। तो अगर आप रूट को पकड़ लेंगे तो फिर फ़ियर आएगा ही नहीं, और अगर फ़ियर आएगा ही नहीं तो फिर हम अपने डिज़ायर को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लेंगे, है ना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर हो सके तो है ना, मेरा जो वीडियो है, सारे वीडियोस में से उनको नोट डाउन कर सकते हो कि उस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया है। एंड अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से समझ के नोट डाउन करके अगर आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप हर टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत होता है, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को सही करके चलने की ज़रूरत होता है। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से कोई भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि खुद गॉड चाहता है कि आपको आपका मैनिफेस्टेशन मिले, है ना। फ़ियर आता कहाँ से है? जैसे ही हम किसी डिज़ायर के बारे में हमारे लाइफ में अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं, है ना। जैसे एसपी, जॉब, मनी एंड हेल्थ, है ना। ऐसे कई सारे डिज़ायर्स हैं। तो जिस डिज़ायर को लेके हमारा बहुत सारे अटैचमेंट्स जुड़े होते हैं। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एसपी का। अगर एसपी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एसपी के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, करेक्ट। जब बहुत सारे इमोशनली अटैच होते हैं और इसी के साथ साथ हमारा बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है उससे, एसपी से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि या तो एक्सपेक्टेशन ही मान लो या फिर ऐसा मान लो कि वैलिडेशन रहता है ना। जैसे कि एसपी मेरा केयर करेगा, एसपी मुझे प्यार करेगा, एसपी मुझे यहाँ घुमाने लेके जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसपी से मिलता है, और हम उस चीज़ को खोने से डरते हैं। और जब खोने से डरते हैं तो हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ। जब हम उसके साथ पर्टिकुलरली अटैच हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे मन में उस चीज़ को खोने का डर रहता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को खोने का डर रहता है। नहीं तो डर आया कहाँ से? डर तभी आता है जब आप किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो, आपके खुशियों के साथ या फिर आपके वैलिडेशन के साथ, है ना। कोई भी चीज़ के साथ आप फिजिकल या मेंटल या फिर इमोशनल, ये सब चीज़ें के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हो किसी भी पर्टिकुलर डिज़ायर के साथ, चाहे वो आपका एसपी हो, चाहे वो आप मनी हो या जॉब हो, इनमें से अगर आप किसी भी चीज़ों को लेके अगर आप इमोशनली, फिजिकली या फिर मेंटली या अगर आप कनेक्ट हो जाते हो एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो, कुछ अटैचमेंट्स क्रिएट करते हो, तो आपके अंदर आता है फियर कि अगर वो मेरे लाइफ से चला जाएगा, अगर ये मेरे लाइफ में नहीं आएगा, चाहे मनी हो, चाहे एसपी हो, चाहे जॉब हो, मैं हर चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ चला जाएगा तो फिर मेरे जीवन में से खुशी चला जाएगा, मेरे जीवन में से अच्छी चीज़ें चला जाएगा। तो ये जो खोने का डर है, यही चीज़ें, ये जो अटैचमेंट है, यही चीज़ें आपके अंदर डर क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है, करेक्ट। एक पल में ये सोचो, क्योंकि देखो इंसान क्या करता है ना, इंसान के अंदर ही सब कुछ चीज़ें होता है, हमारे अंदर ही खुशियाँ हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है। जब आप एक बार ये सोचो कि जब आपके लाइफ में ये चीज़ नहीं था, चाहे आपका एसपी हो, चाहे जॉब पाने का इच्छा या जॉब पाने का एक तलब जो होता है ना,
कि एक भाई बहुत टाइम हो गया, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये जो चीज़ है, जब तक आपके अंदर ये डिज़ायर आया नहीं था या फिर आपके लाइफ में वो चीज़ नहीं आया था, क्या आप बहुत ज़्यादा डर से जी रहे थे? सवाल पूछो अपने आप से, क्या आप बहुत ज़्यादा डर से जी रहे थे? नहीं जी रहे थे, राइट? तो ये जो आपका अंदर वो जो डर है वो क्रिएट हुआ या बचपन से था? ये बचपन से था या फिर ये क्रिएट हुआ? पूछो। कभी भी क्रिएट नहीं, आई मीन कभी भी बचपन से नहीं हुआ था, ये क्रिएट हुआ है बाय द टाइम। और इसको इम्पोर्टेंस किसने दिया? इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया किसने? आप ही ने दिया। या अटैचमेंट को बढ़ाया किसने? आप ही ने बढ़ाया था। और ये लिमिटिंग बिलीव्स को, जैसे जॉब या मनी को लेके अगर लिमिटिंग बिलीव्स है, ये लिमिटिंग बिलीव्स को क्रिएट किसने किया? नोइंगली, अननोइंगली आप ही ने क्रिएट किया। जब आप ये सब चीज़ों को क्रिएट किए हो तो फिर ये पहले से अगर नहीं था तो ये क्रिएट किसने किया? आप ही ने क्रिएट किया। अब इसको खोने का डर किसके अंदर आ रहा है? आप ही के अंदर आ रहा है। क्या सबके अंदर ये डर है? दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या सबके अंदर उस पर्टिकुलर इंसान को खोने का डर है? नहीं, वो पर्टिकुलर इंसान को खोने का डर सिर्फ आपको है। क्या दुनिया में सारे लोगों को यही पैसे का डर है जो आपको अभी करंट लिए आपको जो डर है? नहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि आपका जो डिज़ायर है, जिसको लेकर आप डर रहे हो, जिसको लेके आप है ना फियर क्रिएट कर रहे हो, क्या ये दुनिया में सारे लोगों को होता है? नहीं होता है, ये सिर्फ आपको हो रहा है। तो फिर ये जो चीज़ें क्रिएट हुआ, ये जो फियर क्रिएट हुआ, ये जो अटैचमेंट, फियर क्रिएट होने से पहले अटैचमेंट ही क्रिएट हुआ, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, है ना, ये जो क्रिएट हुआ, इसको क्रिएट किया किसने? आप ही ने खुद ने क्रिएट किया, राइट? तो अब आपको पता चल गया कि फियर कहाँ से आया। फियर यहाँ से आया कि आपने अटैचमेंट क्रिएट किया। जब आपने इस चीज़ को अटैचमेंट क्रिएट करने के बाद जब आपको खोने का डर आया तो वहाँ पे आपको डर लगा, आपने वहाँ पे फियर को जन्म दिया, फियर को वहाँ पे क्रिएट किया कि कहीं अगर ये मेरे लाइफ से अगर ऐसा चीज़ें नहीं होता है या फिर चला जाता है, नहीं होता है या चला जाता है, तो फिर मेरा लाइफ में क्या होगा, क्या होगा मेरी लाइफ में, ये चीज़ आप सोचते हो, है ना। फिर उसके बाद आता है फियर, डर आता है। और जब ये डर आता है, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने जाते हो तो आप ज़बरदस्ती एक थॉट को पुट करते हो कि नहीं ये चीज़ मेरे पास है, नहीं ये चीज़ मेरे पास है, नहीं मेरे पास ये चीज़ है। आप ये थॉट को पुट करते हो। जब आप ये थॉट को पुट करते हो तो फिर क्या होता है कि आपका पहले से ही एक थॉट था जो कि आपको डोमिनेट कर रहा था। फियर वो काफ़ी टाइम से आपको डोमिनेट कर रहा है। आपने तो अभी अभी मैनिफेस्ट करना चालू किया, लेकिन ये जो डर है, जो फियर है, जो आपको लाइक डोमिनेट कर रहा था, जो फियर आपको डोमिनेट कर रहा था, ये कब से शुरू हुआ? ये तो काफ़ी टाइम से शुरू हुआ है, राइट? तो वो आपको डोमिनेट करके रखेगा। और जब आप इसको डोमिनेट करने दोगे, अगर आप एनफ रिपीट नहीं करोगे या फिर आप अगर अच्छे से लॉ को समझोगे नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना समझोगे नहीं, तो आपका वही फियर जो है वो डोमिनेट होता रहेगा और फिर आपके रियलिटी में वही सेम चीज़ रिपीटेडली होता रहा होगा। फिर आप बोलोगे कि मेरे लिए मैनिफेस्ट काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो दिमाग जिस चीज़ को थोड़ा सा लाइक डोमिनेंट समझता है, वो उसी को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी में तो है ना हमारा आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी अगर फियर बेस्ड है, हमारा आइडेंटिटी अगर हम फियर बेस्ड आइडेंटिटी के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमारा डोमिनेंट थॉट ही तो फियर है। तो अगर डोमिनेंट थॉट अगर फियर रहेगा, ऑपोजिट रहेगा हमारे डिज़ायर का, तो फिर क्या मैनिफेस्ट होगा? वही, करेक्ट। तो इसीलिए इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है? इस चीज़ से बाहर निकलना है ऐसे कि आपको सबसे पहले ये लिखना है, कॉपी एंड पेन में ये लिखना है कि भाई मुझे इस चीज़ को लेकर डर क्यों है, और ये जो डर है, ये डर क्या मेरे स्टार्टिंग से था या फिर मैंने इसको स्टार्ट किया था, या क्या इसके बिना। देखो, मैनिफेस्टेशन में जो भी डिज़ायर हम मैनिफेस्ट करते हैं वो सब चेरी ऑन द टॉप होता है। मतलब अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो, अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका एसपी आपका केयर करे, अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसे आए, सारी चीज़ें आपके अंदर ही है। बस वैलिडेशन हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए हम है ना बाहर की चीज़ों के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर लेते हैं। तो मेनली बात यह है कि वहाँ पे सबसे पहले ये लिखना है कि यहाँ से मुझे अगर ये मेरे लाइफ में नहीं रहा तो मेरा लाइफ क्या होगा।
मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे और क्या क्या चीज़ें होगा और क्या इस फियर को किल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं एसपी को लेके कि एसपी मेरा केयर करता है, एसपी मेरा ये करता है, वो करता है, इस वजह से मैं एसपी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, राइट। अब क्या मैं अपना खुद का केयर नहीं रख सकता? क्या मैं अपने आप को प्यार नहीं कर सकता? अगर मैं अपने आप को प्यार नहीं कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ कि एसपी मुझे प्यार करेगा? तो जब मैं सारा एनर्जी अपने अंदर लेके आऊँगा तो वो क्या होगा, वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा हमारे एसपी के थ्रू, हमारे फैमिली के थ्रू, हमारे कलीग या सोसाइटी के थ्रू। समझ रहे हो? तो सबसे पहले उस फियर को क्या करना है, राइट डाउन करना है। और ये फियर आया कहाँ से और कैसे आया, इस चीज़ को भी राइट डाउन करना है। फिर उसके बाद इस फियर को अगर मैं साइड करता हूँ कि अगर मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं होता है तो मेरे लिए ऑल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, या फिर क्या मेरे जीवन में सिर्फ यही चीज़ है और इसके बिना मेरा जीवन जो है एकदम बेकार है, नल एकदम, क्या ऐसा है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड आउट करने के बाद अपने आप को सिक्योर फील कराना है। वो भी कुछ अलग प्रोसेस है, सबका अलग अलग फियर होता है, सबका अलग अलग प्रोसेस अलग अलग होता है ना। सो ये चीज़ें होता है, दैट्स वाई हमारे रियलिटी में बहुत बार क्या होता है, हमारा फियर ही मैनिफेस्ट हो जाता है। और फियर को हम अगर ऐसे ट्रीट करेंगे, अगर इसको फाइंड आउट करेंगे ये सब चीज़ें, तो फिर हम अपनी मैनिफेस्टेशन के जर्नी में बहुत ही ईजिली अपने डिज़ायर को पा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई थिंक आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गया एंड फियर के बारे में समझ में आ गया, फियर कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसको कैसे डिज़ोल्व करना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। एंड आप इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपने डिज़ायर को बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।